हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा मौर्य एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 गणित अभ्यास 12 का बी वाणिज्य गणित। दोस्तों, हम अभ्यास 12 का ये पढ़ा दिए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, हम अभ्यास 12 का बी भी पढ़ा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे यहाँ पे 5वां दिख रहा है, अभ्यास 12 का बी का हम कुछ क्वेश्चन जैसे 1, 2, 3, 4 पढ़ा दिए हैं, 4 तक। वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, पार्ट 2 करके। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। 12 का भी पार्ट 1 करके है। अभी हम पार्ट 2 देखते हैं। 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट है। 5वां क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए, यानी हमें अनुपात में बताना है। 5वें का पहला, एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। यानी जैसे एक खेत है, उस खेत की जो लंबाई है उस चौड़ाई की 4 गुनी है। यानी खेत की लंबाई 1 है, इसकी 4 गुना चौड़ाई है। तो लिखेंगे खेत की लंबाई 1 है अनुपाते इस लंबाई की चौड़ाई जो है वो 4 गुनी है। तो लिखेंगे 4, 1 अनुपाते 4। लंबाई 1 है, चौड़ाई उसकी 4 गुनी है। आंसर। 5वें का बी है, मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है। यहाँ पे समझिए, मोहन की आयु यानी जो राजेश है, राजेश के पिता मोहन हैं, राजेश के पिता जो हैं वो अपने पुत्र से 3 गुने बड़े हैं। यानी जो राजेश हैं ये छोटे हैं। तो लिखेंगे राजेश से 3 गुना, यानी राजेश का 1 अनुपाते राजेश से 3 गुने इनके पिता बड़े हैं, यानी मोहन। तो लिखेंगे 1 अनुपाते 3। आंसर। तीसरा है, गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3/4 है। यानी जो छात्रों की संख्या है 3/4 है, यानी 3 अनुपाते 4 है। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन, एक विद्यालय कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं। यानी एक विद्यालय है, कक्षा 6 की क्लास है, उस क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, पढ़ते हैं। इनमें 40 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यानी जो 100 बच्चे हैं उस 100 बच्चे में से 40 लड़के हैं। अब लड़कियां कितना है ये हमें बताना है। तो लिखेंगे टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल 100 बच्चे हैं। 100 में से कितने लड़के हैं, 40 लड़के हैं। 40 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 60। ये लड़के हैं, 40 लड़के हैं, टोटल बच्चे हैं, लड़के लड़कियां मिला करके 100 हैं। 100 में से 40 लड़के हैं, जब 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 लड़कियां हैं, 60 लड़कियां। अच्छा का ए में पहला क्वेश्चन है, लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें अनुपात में बताना है लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। तो लड़के कितने हैं, लड़के 40 हैं, तो 40 लिखेंगे अनुपाते। लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां 60 हैं। 0 0 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 2 अनुपाते 3 है। इनकी संख्या कितनी है, 2 अनुपाते 3 है। दूसरा है, लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या में अनुपात। यानी कितने लड़के हैं और टोटल कितने बच्चे हैं उनका अनुपात बताना है। तो बच्चे कितने हैं, लड़के कितने हैं, बच्चे नहीं, लड़के कितने हैं, लड़के 40 हैं, 40 हैं। और कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे 100 हैं। तो लिखेंगे 40 अनुपाते 100। 0 0 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 2 अनुपाते 5। हमें कुल बच्चों की संख्या अनुपात में बताना था, तो 2 अनुपाते 5 आ जाएगा। हमारा 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोस्तों, 6वें का ए हो गया है। 6वें का बी देखते हैं। 6वें का बी है, एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं। यानी एक विद्यालय है उसमें 2 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 60 बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कोई विद्यालय है उसमें 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, 200 में से 60 बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो कितने बच्चे बचे हुए हैं बीमारी से। तो हमें ये बताना है कि 60 बच्चे बीमार पड़ गए तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या
संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कितने बच्चे स्वस्थ हैं, कितने बच्चे बीमार हैं, हमें ये अनुपात में बताना है। तो लिखेंगे एक विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 200 बच्चे पढ़ते हैं। 200 में से 60 बीमार पड़ जाते हैं, 60 बीमार, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 140। 140 जो है वो स्वस्थ हैं। बीमार होने वालों की संख्या 60 है, स्वस्थ कितने बच्चे हैं, 200 में से 140 बच्चे हैं। तो हमें बताना है अनुपात में स्वस्थ बच्चे और बीमार बच्चे। तो लिखेंगे स्वस्थ अनुपाते बीमार, बीमार बच्चों की संख्या, स्वस्थ कितने हैं 140 और बीमार कितने हैं 60 हैं। 0 0 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, यानी 7:3, 7:3 आंसर आ जाएगा। अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, अभिनव की आयु रुपए 5000 प्रति माह है, यानी इनकी आय जो है, इनकम है वो प्रति माह 5000 रुपए है। वह 3000 प्रति माह व्यय कर देता है, तो अनुपात में ज्ञात कीजिए। यानी 5000 प्रति माह इनका इनकम है, जिसमें से 3000 इनका खर्च हो जाता है, तो हमें अनुपात में बताना है। अभिनव की आयु एवं व्यय, यानी अभिनव की आय कितना है और व्यय कितना है, यानी इनकम कितना है प्रति माह का और खर्च कितना है। तो लिखेंगे अभिनव की आयु 5000 है, तो लिखेंगे 5000 अनुपाते व्यय कितना हो रहा है 3000, 3000 लिखेंगे। 0 0 0 0 0 0 कट जाएगा, 5:3 आ जाएगा। अभिनव की आय एवं व्यय 5:3 है। 7वें का दूसरा है, अभिनव के व्यय और आय में, अभिनव के व्यय और आय में व्यय कितना है 3000 है, व्यय 3000 है और आय कितना है 5000 है, कट जाएगा, 3:5 आ जाएगा। अभिनव के व्यय और बचत में, यानी अभिनव का कितना बच रहा है, व्यय और बचत में व्यय बताना है, यानी कितना खर्च हो जा रहा है। प्रति माह इनकी आय 5000 है, 5000 में से 3000 खर्च हो जा रहा है, तो कितना बच रहा है 5000 में से 3000 खर्च हो जा रहा है, कितना बच रहा है 2000 बच रहा है। तो ये हमारा क्या है, बचत है, तो लिखेंगे ये 2000 बचत है। अभिनव के व्यय कितना है 3000 है, तो लिखेंगे 3000 अनुपाते बचत कितना है, बचत 2000 है। 2000 में 3 0 से कट जाएगा, यानी आ जाएगा 3:2, 3:2 आंसर हो जाएगा। हमारा 6वें का भी और 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नांकित को अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ पे दिख रहा है पहला क्वेश्चन है 8/4 बराबर रिक्त स्थान है और बटे 32 है, तो हमें इस रिक्त स्थान के जगह पे बताना है क्या आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे 4 का दूना 8 है, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, वैसे हमें यहाँ पे भी करना है 32 1 के 32, 32 दूनी 64। जैसे 4 1 के 4, 4 दूनी 8, तो 2/1 आया, 32 1 के 32, 32 दूनी 64, यानी 1/2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें ये करना है 32 1 के 32, 32 दूनी 64। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ 25 1 के 25, 25 दूनी 50, यहाँ 1/2 आ रहा है, तो यहाँ भी हमें उसी तरीके से लाना है। जैसे 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 25 1 के 25, 25 दूनी 50 आ रहा है, वैसे हमें यहाँ भी करना है 4 1 के 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, 4 चौके 16। यहाँ पे 4 1 के 4, 4 चौके 16, 4 का गुणा 4 बार किया गया। यहाँ पे 4 चौके 16 4 बार में आ रहा है, यहाँ पे हमें भी करना है ऐसा किस चीज का पहाड़ा पड़े कि 4 बार में 48 आए। 12 चौके 48 आ जाएगा, 4 चौके 16, 12 चौक 48। यहाँ पे देखते हैं 12 छंग 72,
यानी 12 1 के 12, 12 छंग 72, 1/6। तो हमें यहाँ भी करना है कि 6 बार में आए। 6 1 के 6 छतांग 36 आ जाएगा। अब हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित चित्रों में छायांकित भाग तथा अछायांकित भाग के अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए। यानी छायांकित जो यहाँ पे दिख रहा है छाया, ऐसे ये छायांकित भाग है, और अछायांकित भाग जो खाली है ये अछायांकित भाग है, और ये छायांकित भाग है। तो हमें इन दोनों को अनुपात में बताना है। पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमें छायांकित भाग ढूंढना है। कितने छायांकित भाग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 भाग हैं। 6 अनुपाते अछायांकित भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लिखेंगे। अब इसका सरलतम रूप लिखना है, इसका सबसे छोटा रूप। 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, यानी 2 अनुपाते 5 आ जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं, छायांकित और अछायांकित भाग। इसमें छायांकित भाग कितने हैं? 2 हैं। अनुपाते अछायांकित भाग 1 2 3 4 5 6 है, यानी 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, यानी 1 अनुपाते 3। इसका सरलतम रूप है 1 अनुपाते 3। आंसर हमारा 9वां क्वेश्चन, 8वां और 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 10वां और 11वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, सुहानी और पलक के बीच 80 रुपए है। 3 अनुपाते 2 भाग में बांटना है। यानी सुहानी और पलक के बीच में, दोनों लोग के बीच में 80 रुपए है। हमें 3 अनुपाते 2 के भाग में बांटना है। तो देखते हैं, हम लिखेंगे माना। सुहानी के पास कितने हैं? 3 हैं। माना x रुपए मानेंगे। x सुहानी के पास, x से गुणा कर देंगे 3 में, x से गुणा करेंगे 4 में। माना सुहानी के पास 3x रुपए है और 3x है, और पलक के बीच 2x। सुहानी और पलक के बीच 80 रुपए है। 3 अनुपाते 2 भाग में हमें बांटना है। तो हम लिखेंगे x से गुणा करेंगे, सुहानी के पास 3x हो जाएगा, पलक के पास 2x हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कितने रुपए हैं? 80 रुपए हैं। तो लिखेंगे सुहानी और पलक बराबर बीच में कितने रुपए हैं? तो लिखेंगे सुहानी के पास 3x प्लस पलक के पास 2x बराबर 80 रुपए है। 3 2 5x हो जाएगा बराबर 80 रुपए, यानी x इधर ही रहेगा, 5 को इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। 5 1 के 5, 3 बचा, 5 6 30, यानी x बराबर 16 रुपए आ गए। x बराबर 16, x का मान कितना आया है? 16 आया है। तो यहाँ पे सुहानी के पास 3x है और पलक के पास 2x है। x का मान 16 निकला है। तो हम लिखेंगे सुहानी के पास 3x है, 3x का मान 16 है, 16 48, यानी सुहानी को 48 रुपए मिलेंगे। अब हम पलक का निकालेंगे। पलक 2x था, यानी 2 अनुपाते 2x का मान 16 है, 16 दूनी 32 आंसर हो जाएगा। यानी सुहानी और पलक के बीच में 80 रुपए था, सुहानी को 48 रुपए मिलेगा और पलक को 32 रुपए मिलेगा। अब हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक महिला अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 3600 को उनकी आय के अनुसार बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष है तो श्रेया और भूमिका को कितने रुपए मिलेंगे? यानी एक महिला है, उनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी श्रेया है, दूसरी बेटी भूमिका है। उस महिला के पास 3600 रुपए है टोटल। उन दोनों की बेटी की जो आय है उस आय के हिसाब से पैसा बांटना है। जैसे श्रेया 15 वर्ष की है और भूमिका की आयु 12 वर्ष है। जो श्रेया है वो बड़ी है, जो भूमिका है वो छोटी है। तो श्रेया और भूमिका को कितने रुपए मिलेंगे? तो पहले हम इन्हें अनुपात में लिखेंगे। श्रेया और भूमिका की अनुपात क्या है? 15:12 है, यानी ये 15 साल की हैं, ये 12 साल की हैं। श्रेया और भूमिका तो 3 पचे 15, 3 चौक 12, यानी 5:4 आया है। 5:4 आया है। हम लिखेंगे माना x मानने पर, x मानेंगे तो ये हो जाएगा 5 से गुणा हो जाएगा,
श्रेया 5 से गुणा होगा और भूमिका 4 गुणे यक्स हो जाएगा। टोटल कितने हैं? 3600 हैं। टोटल 3600 रुपये हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे श्रेया और भूमिका को, 5x प्लस 4x हो जाएगा बराबर 3600। 5 4 9x बराबर 3600। 9 1 x बराबर 3600 बटे 9। 9 1 के 9, 9 चौके 36 यानी 400 आ गया। x बराबर 400। x का मान 4 आया है। श्रेया को हम माने थे 5x, तो 5 गुणे x का मान कितना है? 400। 5 गुणे 400, 5 चौके 20 यानी 2000। यहाँ पे 5 है, 5 चौके 20। पाँच चौक 20, 2 जीरो है, 2 जीरो लग जाएगा यानी श्रेया को कितना मिलेगा? श्रेया को 2000 रुपये मिलेगा। अब हम भूमिका का ज्ञात करेंगे। भूमिका को हम माने थे 4x यानी 4x, 4 गुणे x का मान 400 आया है। 400, 4 चौके 1600, 4 चौक 16, डबल जीरो है, डबल जीरो आ जाएगा यानी इनके आय के हिसाब से श्रेया को 2000 रुपये मिलेगा और जो भूमिका है, भूमिका को 1600 रुपये मिलेगा। दाइंड हो गया पार्ट 1। पार्ट 2, पार्ट वन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां पर जाकर के लिंक को विजिट करके देख सकते हैं। पार्ट ये 2 है। दोस्तों हमारा वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।